हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जो आईआईटी जैम 2025 के लिए जो एप्लीकेशन अब स्टार्ट हुए हैं फॉर्म फिलअप के लिए, वो उसके बारे में। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो आईआईटी जैम 2025 के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा उसके संबंध में तो हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे इस कम समय में कैसा हम लोग का प्रिपरेशन हो ताकि एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और इस आईआईटी जैम का क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं, क्या क्या इसके हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं अभी जैम का ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है आईआईटी जैम 25 का। तो चलिए पहले हम लोग देखना, हमारा जो पहला काम है डेट देखना कि कब हमारा आईआईटी जैम का डेट है, कब एग्जाम है, कब क्लोजिंग डेट है, और ये सारी चीज़ें फॉर्म्स के बारे में पहला इन्फॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं फट से। ओके, और चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि जैम ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन फोरम्स का कब से क्या डेट है। जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन सितंबर टीम, देखिए यहाँ लिखा तो है, होपफुली स्टार्ट भी हो जाना चाहिए। तो जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम वेबसाइट अपना 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और लास्ट डेट क्लोजिंग डेट जो है इसकी, ये देखिए, ये आपका अक्टूबर 11 है। तो आज से स्टार्ट है, ट्यूसडे से 3 तारीख। ओके, और 11 तक है, फ्राइडे तक, 11 अक्टूबर तक टाइम है। तो 1 महीने से ज़्यादा आपको समय मिला है फॉर्म फिलअप करने के लिए। लास्ट डेट जो है चेंज द एग्जामिनेशन सिटीज टेस्ट पेपर कैटेगरीज जेंडर, वो नवंबर 18 तक दिया है। ठीक है, हो सकता है कि लोगों को मन हो कि नहीं यार मैथ में नहीं देता, स्टैटिस्टिक्स में देता है, स्टैटिस्टिक्स वाले सोचते हैं मैथ में दें, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसके लिए कि आप कुछ सिटीज चेंज करना चाहते हैं, टेस्ट पेपर चेंज करना चाहते हैं, या कैटेगरी आपने उसमें ऐड करना भूल गए, या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें, या जेंडर, राइट। तो नवंबर 18 तक आपको डेट दिया, मतलब लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो अक्टूबर 11 है। उसके बाद अगर कुछ चेंजेस उस समय आपसे हो सकता है, फॉर्म फिलअप करते समय कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो आप सिटी को चेंज कर सकते हैं। कि हाँ, जैसे आपने पहले फॉर्म फिलअप करते हुए सपोज आप दिल्ली में हैं, लेकिन आपको पता चले कि 10 दिन के बाद नहीं, मुझे भोपाल में ही रहना है, या मुझे कोलकाता में ही रहना है, या बॉम्बे में ही रहना है एग्जाम के टाइम पे, तो उसमें आप सिटी चेंज कर सकते हैं। ये सारे मॉडिफिकेशन के लिए क्या टाइम दिया गया है? 18 अक्टूबर तक, उसके अंदर में ही आपको ये सारा काम करना है, नवंबर। ठीक है, अपलोड ए वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 20 तारीख तक, राइट। कंफर्मेशन कंप्लीट टाइम सब्सक्राइब एबिलिटी ऑफ जैम एडमिट कार्ड, जैम का जो एडमिट कार्ड आएगा अर्ली 2020 मतलब फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड कि क्या है, डेट है नहीं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया गया फरवरी, 2 फरवरी को है। आज 3 तारीख से फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और 2 तारीख को आपका संडे को एग्जाम है। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट भी बता दिया गया, मार्च 19 को रिजल्ट होगा। और फिर एबिलिटी स्कोर कार्ड 25 तारीख, ये सब ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो आप देखेंगे इस डेट को तो इतना तो आपको पता चल गया कि 3 तारीख से स्टार्ट है, और एग्जाम होगा आपको 2 फैब में। तो ऑन एवरेज आपके पास अगर आप जाएंगे तो 5 महीने का आपके पास समय है ना, 2 तारीख से 2 फैब तक, ऑन एवरेज 5 मंथ्स यू हैव टाइम। तो इस 5 मंथ्स में क्या इफेक्टिव हम लोग करें ताकि हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हो, जो भी सोच के, क्योंकि आप लोगों में जब आप ये फॉर्म भरेंगे जैम का, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर होगा कि हाँ, मेरे को ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है, या मुझे ये आईटी जाननी है, या ऐसा कुछ करना है। आप लोगों में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका फाइनेंशियली बहुत सॉलिड बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन आप लोगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है, मैथ में बहुत अच्छे हैं। उनको लगता है कि हाँ, कहीं स्कॉलरशिप हमें कुछ मिल जाए ताकि मैं आगे अपना हायर एजुकेशन अच्छा कर पाऊँ। क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप मैथ में ही जीते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब कुछ आपके लिए मैथमेटिक्स है। तो वैसे लोगों के लिए क्या स्कोप हो? तो वो लोग जब फॉर्म भरते हैं तो कहीं न कहीं दिमाग में रहता है कि यार कहीं न कहीं मिल जाए ये आईएसएस या ये आईआईसी बैंगलोर मिल जाए, यहाँ पे जाना है, यहाँ मैथ पढ़ना है, सीखना है। जैसे हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जो आप भी गए हैं अपने मेहनत से, पिछले साल, उसके पिछले साल भी लोग यहाँ से गए हैं। तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहता है कि उनको क्या करना है। तो आप लोगों में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका पिक्चर क्लियर होगा, उसके लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। कहीं न कहीं उस मेहनत के दौरान अपने आप पे सेल्फ डाउट भी आता होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं? कम समय में चीज़ें बन रही है कि नहीं बन रही? या जो कम समय में बन भी रही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ अपने आंसर पे कि यार ये सही है या गलत है, या मेरी जो होनी चाहिए अपना एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट की मदद से बनाया जाए। क्वेश्चन का आंसर तो मिल रहा है, बट वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है आप।
एक जो होता है ना प्रोडक्टिव होना चीजों के प्रति, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। उस टाइप की चीजों से अगर आप गुजर रहे हो और लग रहा है कि एक हेल्पिंग हैंड से वो चीजें अच्छी हो सकती है, मेरा स्पीड भी अच्छा हो सकता है, मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी टैकल करना आ जाना चाहिए। और जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े बहुत लेंदी टाइप के होते हैं, लेंदी टाइप का तो कोई वर्ड नहीं होता, बट हाँ, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस जो हो गए सेवरल वेरिएबल्स के, मैं भी सिलेबस पे बातचीत करूंगा, उस टाइप की चीजों को हैंडल करना। तो इस 5 महीने में हम लोग कैसे इफेक्टिव करें कि चीजें हो, तो उसके लिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आईआईटी जैम के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये 13 सितंबर से स्टार्ट होगा। 13 सितंबर से स्टार्ट होगा और जैम के एग्जाम के 1 वीक के पहले तक चलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, सब कुछ रहेगा। ठीक है, जो चाहिए सब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि एक मैथ में इंटरेस्ट डेवलप हो आपका। ठीक है, क्योंकि कल जाके आप अगर अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हैं तो उस मैथ के ही साथ आपको जीना है। ये एग्जाम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा जाएगा, एट द एंड जो आपके साथ रहेगा, जो लाइफ टाइम आपको काम आएगा, वो मैथमेटिक्स है। कि मैथ को आप कैसे सोचते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसमें, किस टाइप से आप विजुलाइज करते हैं चीजों को, वो एट द एंड बहुत काम आता है और आगे वही काम आएगा आपको। वो सारे सपने हैं आपके, वो मैथ को लेकर अगर आप सोचते हो, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी डर जाते हो, एक अंदर से लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, भले आप कहीं गाइडेंस ले रहे होंगे, बट आप श्योर नहीं है, आपको लगता होगा कि नहीं, नहीं जम रहा। ठीक है, तो अगर उस टाइप के सिचुएशन से गुजर रहे हो, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अब लगता है कि नहीं अब बहुत हुआ, अब मुझे कहीं ना कहीं मेंटरशिप के अंदर, किसी गाइडेंस के अंदर जुड़ना चाहिए, तो आप जुड़ सकते हो इस क्रैश कोर्स में। ये 13 सितंबर से स्टार्ट होगा। ऑन डेली बेसिस पे ऑन एवरेज विल हैव क्लासेस। ओके, और ये चलेगा एग्जाम तक, ताकि आपके फाउंडेशंस अच्छे हों और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो मेल कर देंगे nobalforum05@gmail.com पे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्रैश कोर्स के बारे में हो गया। अगर ये 5 महीने को आप अच्छे से देख रहे हो, ये 2 फरवरी को अगर आप देख रहे हो अच्छे से, ताकि ये 2 फरवरी अच्छा जाए, ताकि ये जो रिजल्ट है 19 मार्च, ये टेंशन फ्री आप हो जाओ, यहाँ पे कोई टेंशन आपको ना हो, क्योंकि आप डैम श्योर कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा। राइट, क्योंकि इस बार आपको पता होगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था। राइट, इस बार जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उन बहुत ही लेंदी टाइप का था, ऐसा उन लोग का मानना था। तो बहुत सारे लोग थे जिनका एग्जाम उस मन मुताबिक नहीं गया, तो कट ऑफ भी फिर वैसे ही रहा। और यहाँ से बच्चे थे जिनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 5 आया, किसी का और अच्छा आया। सब आज अच्छे जगह पर हैं, कोई आईएसआई में है, कोई आईआईसी बैंगलोर में, सब अपने अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। एट द एंड जो उन लोगों में कॉमन है, एक मैथ के प्रति रिस्पेक्ट, एक इंटरेस्ट, जो उनको उस पोजीशन पे लाके रखा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़े तोप हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़े तोप है वो, उनसे अच्छा आज तक कोई मैथमेटिशियन नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ उनको बहुत ग्रेट पढ़ा दिया गया है, ताकि आज तक ऐसा कोई टीचर उन्हें नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें जो एक चीज है कि सीखने का भूख, एक सोचने की क्षमता, कि हाँ कैसे सोचा जाए, ये चीजें क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई नॉट दिस हैपनिंग, ये सारी चीजें, क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, वो उनको उस जगह तक पहुंचाया है। ऑफ कोर्स हम लोग का कुछ गाइडेंस होता है, बट वो जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेड मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही काम आता है। अगर वो आपके अंदर है, आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो, वो दिमाग में चलता रहता है, तो ये क्रैश कोर्स या यहाँ पे जो रेगुलर बैच चलता है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो 13 तारीख से स्टार्ट होगा, आप इसके लिए जुड़ सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, ताकि ये 19 मार्च टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स, आपको पता है कि क्या मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो ये चाहते रिलैक्सेशन, तो इसके पहले थोड़ा सा जो अभी आपके पास जो अपना 3 सितंबर से जो 2 फरवरी तक का जो आपके पास टाइम है, उसको आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज करते हो, क्या आपका एक स्ट्रैटेजी है, क्या आपका प्लान है, सब कुछ। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब अच्छे से होगा, उसका टेंशन नहीं। टेस्ट भी तब जब आपकी चीज़ें क्लियर हो। अब चीज़ें क्लियर नहीं है, केवल टेस्ट पे टेस्ट दोगे, कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, और उससे अगर कुछ हो भी गया, लेट्स हाइपोथेटिकल रैंक 1 आ भी गया, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी उससे। आप जाओगे आईआईटी में, आप बहुत ही बोर फील करोगे, क्योंकि वहां पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा नहीं, वहाँ चीजें थ्योरेटिकल होंगी, समझाया जाएगा, और वो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर फायदा नहीं होगा आपको। थोड़ा सा अच्छा सोचिए अपने बारे में, बहुत अच्छा सोचिए, तो फायदा होगा। ठीक है, ओके, ओके। ये तो हो गया आपका इस डेट के बारे में। ठीक है, कि क्या इसका डेट है नहीं है, तो ये सब कुछ हो गया। और फिर पोर्टल एडमिशन फॉर्म ये अपना 2 तारीख से स्टार्ट होगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स, राइट। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग कि क्या इसके सिलेबस है नहीं है, उसको देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू दिस सिलेबस एंड ऑल दैट। तो एग्जामिनेशंस पे भी हम लोग ने आए थे, तो थोड़ा सा सिलेबस देख लें कि क्या इसके सिलेबस है।
कैसा क्या मामला है भाई सिलेबस का। तो मैथ पे आ जाते हैं। मैथ का सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इस पे मार्क्सिस होगा। पहला तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, वही कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, बोल्जोनो-वास्टर्स थ्योरम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट, है ना, पावर सीरीज, राइट। और फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। और डिफरेंशिएशन, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। तो इसमें लोगों को लगभग जगहों पे डाउट होता है। लगभग, थोड़ा बहुत तो नहीं बोलूंगा, बस आप थोड़ा थोड़ा अगर देख लें तो ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा जगहों पे इनको दिक्कत होता है। जैसे कि पावर सीरीज का टर्म आ गया, ये जो पावर सीरीज का बात आ गया, ये इंटीग्रेशन बाय टर्म, इस पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं कैसे आता है, ये जो कॉची सीक्वेंसेस आते हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दिक्कत होता है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम परेशान रहते हैं, है ना, कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, राइट, मैक्सिमा मिनिमा, है ना, रोल्स थ्योरम, राइट, टेलर्स थ्योरम, रीमान इंटीग्रेशन, जैसे ये सेक्शन है आ गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसमें तो कुछ 11 12 की भी चीजें हैं, लेकिन आप बीएससी में आ रहे हो तो थोड़ा सा तो मॉडिफिकेशंस होगा। उस टाइप के रिग्रेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा प्रूफ्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनका कोई पार्ट उठा के डाल देना। आप जैसे क्वेश्चन आईआईसी का देखे होंगे जो सेट किया था, या इसी बार का क्वेश्चन आपने देखा होगा, था तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, राइट। तो ये सेक्शन हो गया यहाँ से जहाँ पे लोगों को जनरली प्रॉब्लम होता है। तो ये जो दो सेक्शंस है ना, ये रियल एनालिसिस, ये खतरे का घंटी हो जाता है। यहाँ पे लगभग लोगों को दिक्कत होता है। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, तो ये कोर्स जो है ना बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस पे। बाकी और क्या भैया, कोई चेंज तो नहीं हुआ? यहाँ तक तो कोई चेंजेस हम लोग को नहीं देखा। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेक्शन लगभग लोगों का अच्छा होता है। लगभग स्टूडेंट जितने भी लोग प्रिपेयर करते हैं, 80 to 90% लोगों का ये अच्छा होता है। उनका मैथ बैकग्राउंड हो ना हो, लोग अच्छा कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, बट हो जाता है उनका। इसमें क्या रहता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का मैक्सिमम मिनिमम निकालना, या फिर आप इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन मेथड। पहले क्या था, वेक्टर कैलकुलस भी था, अब वो हट गया। जैसे स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, वो हट गया, 2 3 साल से शायद हट चुका है। बट ये सारे सेक्शंस हैं, इसीलिए बहुत आसान होता है, लगभग लोग इसको करते हैं। जहां तक डिफरेंशियल इक्वेशन का भी बात है, इसको भी लगभग स्टूडेंट बना लेते हैं, 80 to 90% लोग कर लेते हैं। समझ में आया? तो ये बहुत ही आसान सेक्शन की अपने कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शंस को करके जाते हैं और बहुत अच्छा से कर लेते हैं इसको। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस, अब 10 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स हैं, सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं रहेगा। 3 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होता है वो छूट जाते हैं उनसे, तो वो 3 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन वही बनाते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से, फॉर लेट्स अज्यूम कि 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरली सारे स्टूडेंट से बनता है। प्रॉब्लम वो 5 से, बाकी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें होता है, और वो क्वेश्चन उन्हीं से बनता है जो चीज़ों को थ्योरेटिकली जानते हैं। अगर उस टाइप का प्रॉब्लम है, अभी आपको लगता है, फिर आप सोच सकते हैं यहाँ के क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए चलते हैं। आसान, लीनियर अलजेब्रा, ये सेक्शन ऐसा है जो लोग पहली पहली बार ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, बहुत चीजें उनको समझ में नहीं आती, राइट। तो वो लोग यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत ही ज्यादा। ये तो चलो तो भी आसान है, मैट्रिसेस, यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत कुछ गैस कर सकते हैं, कुछ आइडिया ले सकते हैं 11 12 के नॉलेज से। बट ये सब जो चीज आ जाती है ना, ग्रेजुएट लेवल पे, पहली पहली बार जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनका बहुत अच्छा फाउंडेशन 11 12 का नहीं रहता है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं यहाँ पर। जैसे कि वर्ड आ गया बेसिस, यही समझने में, डायमेंशंस, राइट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, नल रैंगनिटी थ्योरम्स के जो एप्लीकेशंस आते हैं, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे लगभग लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसको कैसे टैकल करना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, क्या हम सोचे, ताकि एग्जाम में टेंशन फ्री होकर ये सारे क्वेश्चन को लिखे, राइट, है ना। तो वो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है ना। एक दिन में कोई चीज नहीं होता, बट कभी ना कभी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको लगेगा हाँ यार, अब कुछ मेरे अंदर वो काबिलियत आई है, मैं अब सोच पा रहा हूँ सही दिशा में। और वही एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम है, तो जो हमारे यहाँ रेगुलर कोर्स है, या जो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी एग्जाम के लिए, वो आपको हेल्पफुल करेगा। ग्रुप्स, ये तो लगभग स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने बताया, 80 to 90% लोग ओडी, वेक्टर कैलकुलस, वो इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन बना डालते हैं। 80 to 90% लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होता है।
जिनका ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छा नहीं होता है, प्योर में जिनको स्ट्रगल रहता है, वो यहाँ प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। कुछ कुछ सेक्शंस तो चलो ठीक है, साइक्लिक ग्रुप अबिलिंग ग्रुप्स हो जाता है, लेकिन जहाँ पे ग्रुप बात होमोमॉर्फिज्म्स की आती है, राइट, लैग्रेंज थ्योरम्स के एप्लीकेशंस आते हैं, क्वोशंट ग्रुप पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, परमुटेशन ग्रुप पे जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अब कुछ इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं परमुटेशन ग्रुप से, S7 पे, S5 पे, ऑर्डर दिस एंड दैट, वो तो बन जाते हैं। लेकिन जब होमोमॉर्फिज्म्स में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, प्रॉब्लम होना असली स्टार्ट होता है। और ये सारी चेंजेस अब जैम कर रहा है ना। डिपेंड करता है कौन सा आईआईटीज या कौन से आईआईसी बैंगलोर या फिर आईसेट्स जनरली जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका क्या है। बट जनरली लोगों को इस जगहों पे प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान भी आते हैं, बट ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत दिक्कत बच्चों को यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सब जगहों पर अगर आपको प्रॉब्लम है प्योर में और बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये जो क्रैश कोर्स है आईआईटी जैम के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, समझे। उसमें अगर मेहनत किया है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, मेहनत बिल्कुल भी नहीं किया, कुछ पता ही नहीं है, तो भाई फिर उसको कोई नहीं हेल्प कर सकता है। ऊपर से आर्यभट्ट भी आ जाएंगे, रामानुजन सर भी आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। लेकिन अगर आपने कुछ किया है, कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, तो फिर दिक्कत होती है कि हाँ यार आगे अब कैसे बढ़े, तो फिर ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, समझे बात। ऐसा नहीं कि चल दिए मेरे को कुछ नहीं आता है, सब सुमित सर बेड़ा पार कर देंगे, कोई नहीं बेड़ा पार कर पाएगा आपका। जब तक आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, जब तक वो आपके अंदर एक क्या बोला जाए, साहस नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, हाँ मैंने इतना किया है, इतना मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे चाहिए, आई नीड सपोर्टिंग हैंड, आई नीड गाइडेंस, ताकि मेरा ये भी अच्छा हो और जो पहले अच्छा हुआ है वो भी अच्छा हो जाए, तो वो हेल्प करेगा आपको उस सेंस में। सब कुछ ना मेरे भरोसे बैठिए ना किसी और के भरोसे बैठिए, तो अपने भी कीजिए, अपने भरोसे भी कुछ रहिए जो आपको हेल्प करेगा। ये सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए, और मैंने हर सेक्शन आपको बता दिया कहाँ से क्या चीजें हैं, कैसे चीजें हैं। अब आप पे निर्भर करता है आपका क्या स्ट्रांग है, क्या वीकनेस है, आपके अनुसार जो भी हो। अप्लाइड में अगर आपका बहुत अच्छा नहीं, जैसे वो जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसमें आप अटकते हैं, तो विक्रस कोर्स आपको हेल्प करेगा। जो भी हो, एट द एंड मैथ सोचने में हेल्प होगा कि यार सोचते कैसे थे, अच्छा ऐसे होता है, वो चीजें आनी चाहिए। वो चीजें आएंगी तो फिर ऑटोमेटिक दिमाग ग्रोथ होगा। भले आईआईटी मिले या ना मिले, आपको अच्छा मैथमेटिशियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा इन द सेंस, जो इंडिपेंडेंट कुछ सोचे मैथमेटिक्स में, कुछ अच्छा काम करे, रिसर्च करे, खुद से एक आए क्यूरियोसिटी, खुद से जगह सीखने की, वो जरूरी है। और वो अगर आ गया तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो ये तो हमारे बात हो गया इस पे, अपने एग्जाम्स के। तो थोड़ा सा और आ जाए, अगर हम लोग थोड़ा सा जाएं इस पे सिलेबस के बारे में, चीज़ों के बारे में, तो क्लियर हो जाएगा समझते हुए चीज़ें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्प किया। तो ये हमने बता दिया क्या क्या इसका एग्जाम्स है, क्या डेट्स हैं, और क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। स्कोप्स की बहुत बात है, तो आईआईटी जैम के बेसिस पे ऐसा तो नहीं आप आईआईटी जैम पास करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो चाहते हैं मैथ्स को, कहीं ना कहीं आप जैम देना चाहते हो, कुछ ना कुछ पिक्चर होगा। 60% 70% लोगों के पास यही पिक्चर होता है कि +2 में आईआईटी नहीं मिला तो चलो जैम के बेसिस पे आईआईटी चले जाएंगे। 70 to 80% लोगों का ऐसा सोच होता है, गलत नहीं है, बट उनमें ये नहीं है कि उनको मैथ ही सीखना है, ऐसा नहीं है। बट जो 20% लोग होते हैं, 20 to 30% जो एकदम हार्डकोर होते हैं कि नहीं मेरे को मैथ करना है और यहीं जाना है, यही जगह जाना है, वैसे 20 to 30% होते हैं। तो अगर आप उस 20 to 30% में होंगे तो ये कोर्स आपको बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप उस 60% में भी होंगे, तो भी हो सकता है वो इंटरेस्ट आपको बाकी 30% को देख के जगना स्टार्ट हो जाए, समझे। तो इसलिए पहले अगर नहीं कोई मेहनत किया है तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, है ना, कहा जाता है ना जब जागो तब सवेरा। अब आप जाग के क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो अगर है, अच्छा करना है, तो फिर आप जरूर अच्छा कर सकते हो इस 5 महीने में। 5 महीने कोई मामूली समय नहीं होते हैं मेहनती के लिए, लेकिन 5 महीने बर्बाद करने के लिए भी बहुत कम होते हैं। तो ये आपका चॉइस है, आपको क्या करना है। जहाँ तक जॉब ओरिएंटेशन का बात है, तो कुछ कुछ आईआईटीज में है जहाँ कंप्यूटिंग पे कोर्स होता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वो लोग जॉब वहाँ पे लेके कुछ प्राइवेट सेक्टर में चल जाते हैं। कुछ कुछ आईआईटीज एनआईटीज में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जॉब्स के लिए आ जाते हैं। तो आपका चॉइस है, जॉब मिल जाता है, ऐसा बात नहीं है। बट मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं अभी तक, सब मैथ्स के लिए आए, हार्डकोर मैथ्स सीखने के लिए आए हैं, और अच्छी जगह आज पहुंच रहे हैं अपनी मेहनत से। मेरा योगदान उसमें बहुत ही लिटिल है, बहुत ही लिटिल है। उनका मेहनत बहुत ज्यादा है, वो बहुत मेहनती हैं। जो स्टूडेंट को आपने यहाँ देखा है जो यहाँ से अच्छे जगह गए हैं, उनका मेहनत बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो बहुत मेहनत करते हैं। अभी भी जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं बहुत मेहनत करते हैं, मेरा योगदान बहुत कम होता है उसमें। उनके मेहनत ही उनको वहां तक पहुंचाती है। तो अगर उस लेवल का आपको मेहनत करना है, उस टाइप के अंदर आपके अंदर भूख है,
हाँ, उसमें गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि हाँ, इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए, इसको कैसे सोचा जाए। तो ये कोर्स यहाँ जो भी चलता है वो आपको उस हेल्प में बहुत हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं यहाँ आने से आपका एकदम मैथ्स में आप एक बहुत बड़े विद्वान हो जाएँगे, वैसा भी नहीं है। वो सब गलतफ़हमी में यहाँ पे मत आएँ। मैथ सीखना है, गिरना है, उठना है, बैठना है, ये मैथ का फंडा होता है लाइफ में। कोई भी मैथ्स में आप बहुत अच्छा तुरंत इंस्टेंट ग्रोथ नहीं मिलेगा, ना इंस्टेंट आप डाउन होगे। स्लोली स्लोली प्रोसेस आप बढ़ेंगे, तो चीज़ों को एंजॉय करेंगे, एंड वंस यू एंजॉइंग दैट, थिंग्स विल बी ओके। बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। सो इट्स अप टू यू, आपको क्या चाहिए। हमने सारा कुछ बता दिया। तो मैं फिर से एक बार आपको डेट बता देता हूँ कि हमारे जो कोर्सेस हैं कब से स्टार्ट होंगे। जैसा मैंने बताया आपको, हम लोग 13 सितंबर से स्टार्ट करेंगे आईटी जैम का क्रैश कोर्स। ये चलेगा एंड ऑफ जैन या उसके बीच तक। ठीक है, क्लासेस भी लगभग वीक में होंगे। हम लोग डिसाइड कर लेंगे उस चीज़ को। जितना भी होंगे ऐसा ही होंगे ताकि आपका नॉलेज हो। आप कहीं बीएससी कर रहे हैं या कॉलेज में है या कहीं कुछ ऐसा दूसरी जगह भी आप मान लो एमएससी में एडमिशन ले चुके हो, बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा, वहाँ खुश नहीं हो, आपको मन चाहे आईटी या आईआईसी बैंगलोर नहीं मिला, फिर से आप ट्राई करना चाहते हो, तो ऐसा रहेगा कि आप जहाँ जो कर रहे हो वैसे करते रहो, आपके काम को इफेक्ट ना पड़े, और ये भी चीज़ें साथ साथ चलते रहे। ठीक है, तो 13 तारीख से स्टार्ट होगा। इसके लिए आप मेल कर दोगे नोबल फोरम 05 पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। विल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। बाकी आप खुद समझदार हो, मस्त रहो। ओके, मिलते हैं, बाय।